मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं? आप लिपस्टिक इधर दीजिए। नहीं दूंगी। अरे यार क्या मुसीबत है, इन्होंने तो बिल्कुल दुखी कर दिया मुझे। कुछ भी काम करो करने ही नहीं देती है, हमेशा छीन लेगी कुछ ना कुछ। मम्मी जी देखो मैं कह रही हूँ ना, लिपस्टिक तो आपके काम की नहीं है ये। मम्मी जी आपको सुनना ही नहीं दे रहा है, इधर तो। अच्छा ठीक है, अब मैं दे रही हूँ, लो जाओ बाहर जाओ। शोहरत ने तो ना बिल्कुल परेशान कर दिया। पानी मैंने क्यों शादी कर ली राहुल से, पर मुझे पता होता ना ये सब होगा, कभी शादी नहीं करती उससे। तंग करके रख दिया इनकी माँ ने मुझे। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? आपने अभी तो खाना खाया था। मैं तो और खाना। अरे ऐसे खाना कौन छीनता है, इधर लाइए। मैं नहीं दे रही। राहुल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? यार अपना पानी सर के ऊपर से निकल चुका है बहुत ज्यादा। तुम्हारी माँ ने ना बहुत दुखी कर दिया और मुझसे नहीं झेला जा रहा। अरे पूरा दिन मुझे परेशान करती रहती है और कुछ काम नहीं है तुम्हारी माँ के बाद। कभी मेरी लिपस्टिक छीन लेती है मेकअप करते हुए, कभी कुछ ले लेती है, कभी खाना खा रही हो तो खाने की प्लेट लेके भाग जाती है। अरे कौन झेलेगा इतना कुछ? देखो मुझे नहीं पता, तुम देखो अपनी माँ को क्या करना है तुम्हें। दीप्सी तुम परेशान मत हो यार, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। तुम्हें याद है ना, शादी से पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मम्मी की कैसी हालत है। मैंने सोचा था कि प्रॉब्लम्स आएंगी, बस ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी कि तुम झेल ना पाओ। पर यार कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। तुम्हें पता है ना मेरी माँ है वो, मैं उन्हें कहीं भेज तो नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर कर लूँगा कि ना तुम्हें प्रॉब्लम हो ना उन्हें प्रॉब्लम हो। तुम टेंशन मत लो। हाँ तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो और जल्द से जल्द सोचो, इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालो। मुझे लगा था कि मैं चीज़ें सॉल्व कर लूँगी, मैनेज कर लूँगी सारी चीज़ें, बट तुम्हारी माँ ना बिल्कुल सुधरने को तैयार नहीं है। आए दिन उनकी हरकतें ना और ज़्यादा खराब होती जा रही हैं और पागल होती जा रही है वो। मुझे नहीं पता, तुम देख लो, जल्दी करो इस चीज़ को। ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ। ठीक है तुम हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ। चलो माँ। राहुल तुम ये बैग लेके और माँ को लेके कहाँ जा रहे हो? मैं ना दीप्शी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था। अब रात हमारी इतनी सारी बातें हुई थी यार, तो मैंने ना बहुत ज़्यादा सोचा कि अगर माँ की यही कंडीशन रहेगी तो घर में शायद हमारी लड़ाइयाँ भी बढ़ सकती हैं। और आज तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, कल को सोचो हमारा परिवार बढ़ेगा, इस घर में बच्चे होंगे, और जैसी माँ की कंडीशन है, माँ ने किसी बच्चे को कुछ मार दिया या कुछ भी कर दिया तो प्रॉब्लम तो हमें ही आएगी ना। तो मुझे और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, मैंने सोचा कि मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। और रही बात माँ के ध्यान रखने की, तो मैं आते जाते उनसे मिल लिया करूँगा, उनका हालचाल पूछ लिया करूँगा। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओगे। और तुमने किससे पूछ के डिसीजन लिया? तुमने मुझसे पूछा एक बार भी इन सब के बारे में? और तुम्हें पता है ना वहाँ पर कैसे ट्रीट करते हैं? अरे माँ की तो ऐसी हालत भी नहीं कि अपने छोटे मोटे काम कर सके। अरे टाइम पे दवाई नहीं खा सकती, वो खाना नहीं खा सकती, और वो लोग उनका ध्यान रखेंगे? अरे यहाँ तो हमें पता है उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। दीप्शी मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में, पर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना यार, बस इसलिए मैं उनको छोड़ने जा रहा था। कहीं नहीं जा रही है माँ, और ये सब करने से पहले ना एक बार मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए था तुम्हें। और मैंने तुमसे सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला था, तुम्हें ये नहीं कहा था कि माँ को घर से बाहर छोड़ाओ, वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। देखो राहुल, घर पर मेरी भी माँ है, अगर उनकी ऐसी हालत होती तो मैं उन्हें घर से बाहर थोड़ी कर देती। तो ये भी तो मेरी माँ ही है ना। और राहुल एक बात बताओ, कल को इनकी जगह हम होते या बच्चे होते उनके, तो क्या वो ऐसे हमें बाहर कर देती, अनाथ आश्रम छोड़ाती क्या हमें? अरे हम बोल भी नहीं पाते या सुन भी नहीं पाते ना, तो भी वो हमारा ख्याल रखती, क्योंकि वो माँ है। तो आज उनकी थोड़ी सी कंडीशन अब नॉर्मल की हुई तो हम क्या उनको वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे? देखो पहले तो तुमने ये डिसीजन लेने से पहले ना मुझसे पूछना था, पर तुमने पूछा नहीं मुझसे। और मैं बोल रही हूँ कि माँ कहीं नहीं जाने वाली, माँ हमारे साथ ही रहेगी। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं माँ को चाहती हूँ कि माँ बाहर चली जाए। मैं आगे से प्रॉमिस करती हूँ कि कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। और जिस तरह तुमने माँ को रखा है, तुमने भी तो कभी उनकी शिकायत नहीं करी ना, तुमने भी तो उनका हमेशा ख्याल रखा है, ऐसे ही मैं भी उनका हमेशा ख्याल रखूँगी। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब माँ चलो आप।